नमस्ते, जय धन्वंतरी। मैं वैद्य मेहुल भाई आचार्य, संचालक संस्कृति आर्य गुरुकुलम राजकोट। आयुर्वेद को पांचवा वेद क्यों कहा जाता है? यह प्रश्न उठना ही स्वाभाविक है। हमारा जो आस्था है, हमारे श्रद्धा के केंद्र है, वो है वेद। वेद का अर्थ होता है वेद यानी ज्ञान का राशि, ज्ञान का एक बहुत बड़ा साम्राज्य। आपको पता है कि वेद की महत्ता कितनी है। तो आयुर्वेद भी एक प्रकार का वेद है, उसको पांचवा वेद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसको देखते हैं। जैसे वेद है वो एक ही था, इसके लिए वेद के बारे में बताया था, अनादि निधना सृष्टा वागुत सृष्टा स्वयं हुआ। अर्थात वेद स्वयं उत्पन्न हुए या तो फिर मनुष्य ने उत्पन्न नहीं किए। ये दो बातें हैं, या तो स्वयं हुए हैं या तो कोई देव वगैरह मनुष्य से ऊपर जो उठ गया है उसने उसकी रचना की है। तो अनादि निधना नित्या वागुत सृष्टा स्वयं हुआ, यानी वो ऐसे तो अनादि है, अनंत है। तो वेद के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपौरुषेय है। उसी तरह से आयुर्वेद भी जब से मनुष्य जाति आई तब से अर्थ से नित्य ही है, अर्थात ये हमेशा से ये नियम रहे हैं। ऐसा नहीं है किसी ने वो नियम बनाए हैं। हाँ, किसी ने उसको बताया है, ये हो सकता है। किसी ने बनाए नहीं है, बताए हैं। जैसे शरीर को क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या हितकर है क्या अहितकर है, वो किसी ने तय नहीं किया है, वो कुदरत ने ही तय किया है, वो अनादि से तय किया। जब से मनुष्य का शरीर हुआ तब से ही निश्चित हो गया कि मनुष्य के शरीर को क्या आहार चाहिए, कौन सा आहार लाभ करेगा, कौन सा नुकसान करेगा। ये किसी ने बताया, इसलिए आहार लाभ और नुकसान नहीं करता है। आहार एक प्रकार का आहार लाभ करता है, दूसरे प्रकार का नुकसान करता है। वो जो बताया है वो आयुर्वेद है। तो ऐसे वो अनादि है अर्थ से, लेकिन शब्द से देखिए, उसका संकलन देखे तो सबसे पहले ब्रह्मा ने किया है। वेद का भी एक तरीके से देखे तो ब्रह्मा ने किया है। तो ऐसे जैसे उत्पत्ति सबका ब्रह्मा ही करता है, तो वेद की भी ब्रह्मा ने की, आयुर्वेद की भी ब्रह्मा ने की। अब देखते हैं विभागीकरण। लोगों को सरल रूप से समझ में आ जाए, इसके लिए उसका क्लासिफिकेशन, विभागीकरण आवश्यक होता है। वेद का विभाग वेद व्यास ने किया है, इसके लिए वेद व्यास उनका नाम पड़ा है। विव्यास वेदान यस्मात् स तस्मात् व्यास इति स्मृतः। सुमंतु, पेल, जैमिनी जैसे शिष्यों को उन्होंने वेद का विभाग करके दिया। इसके लिए वो 4 भागों में वेद विभक्त हुआ और एक एक को एक एक की जिम्मेदारी दी। उसी तरह से आयुर्वेद का 8 अंगों में विभागीकरण भगवान धन्वंतरी से शुरू हुआ। भगवान धन्वंतरी ने सबसे पहली बार किया। इसके लिए वेद का जैसा विभाग हुआ ऐसा ही आयुर्वेद का हुआ। इसके लिए भी आयुर्वेद और वेद में समानता है। इसी तरह से वेद का संरक्षण हुआ, आयुर्वेद का भी उसी तरह से संरक्षण हुआ। इसके लिए भी उसको पांचवा वेद कहा जाता है। आगे जाकर वेद मात्र और मात्र कल्याण की बात करता है। वो वेद की जो वेद है वो कोई स्वार्थ से, वो कोई किसी की लिप्सा से, अभिलाषा से नहीं लिखे गए हैं। वो एक व्यक्तिकृत नहीं है, व्यक्तिकृत ज्ञान नहीं है। उसी तरह से आयुर्वेद भी न कामार्थम न अर्थार्थम अथ भूत दयाम प्रति, अर्थात वो भी काम और अर्थ की लालच से नहीं लिखा गया है, वो भी कल्याण के लिए लिखा गया है, निस्वार्थ भाव से लिखा गया है। इसके लिए भी उसको पांचवा वेद हम कह सकते हैं। इसके लिए ऋषि मुनियों ने ही पंचम वेद उसको बताया है। आगे वेदों को जो मंत्र के दृष्टा है वो ऋषि मुनि है। ऋषि किसको कहते हैं? जो संसार से पार देख सकते हैं, वो क्षमता रखते हैं, उसको ऋषि कहते हैं। उसी तरह से आयुर्वेद का संकलन भी बहुत सारी ऋषि मुनियों की परिषदों में हुआ है। उनका संकलन भी ऋषि जैसी व्यक्ति ने किया है। इसलिए आयुर्वेद पांचवा वेद है। जीवन सर्वांगीण रूप से वेद देखता है, वेद सर्वांगीण रूप से देखने की दृष्टि देता है। इसके लिए उत्कृष्ट से उत्कृष्ट बातें भी वेद में बताई है, और निष्कृष्ट कक्षा की चेतना की जो बातें हैं, स्तेना नाम पतये स्वाहा, अर्थात चोर है, व्यभिचारी है, दुर्जन लोग है, तामसी लोग है, उसका भी वर्णन वेदों में बताया गया है। ऐसा नहीं है कि वो तामसी है तो उसकी बात ही नहीं करेंगे, उसके दुर्गुणों की भी बात की है, उसके व्यक्तित्व की भी बात की है। इसी तरह से आयुर्वेद में अमृत की तो बात की ही है, क्योंकि आयुर्वेद स्वयं अमृत समान है, लेकिन अमृत के साथ साथ जहर की भी बात की है। इसलिए बहुत लोग पूछते हैं इसमें केवल वेजिटेबल्स का वर्णन है? नहीं, मांस का भी वर्णन है। इसके लिए क्योंकि पूरी पंच महाभूतात्मक सृष्टि, चराचर सृष्टि है, उसको प्रतिपादित करना ये आयुर्वेद का कार्य है। इसके लिए ऋषि मुनियों ने वो कार्य किया है। तो वेद जैसे सर्वांगीण है, सर्वसमावेशक है, उसी तरह से आयुर्वेद भी सर्वांगीण है और सर्वसमावेशक है।
उन्होंने अमृत को भी अपनाया है, जहर को भी बताया है। तो ये आयुर्वेद और वेद की समानता है। वेद जैसे जीवन ही समझाता है, जीवन में क्या हित है क्या अहित है वो समझाता है, उसी तरह से आयुर्वेद भी जीवन का क्या हितकारी है क्या अहितकारी तत्व है वो समझाता है। अंतिम में वेद जैसे परंपरा से टिका है, गुरु शिष्य परंपरा से, आयुर्वेद ऐसे ही गुरु शिष्य परंपरा से टिका हुआ है। हम देखेंगे कि देवताओं से लेकर ऋषियों तक और ऋषियों से लेकर वैद्यों तक जो परंपरा चली है वो अविरत रूप की धारा के रूप परंपरा चली है। इसके लिए भी आयुर्वेद को पंचम वेद कहा जाता है। इसके लिए इसमें बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है कि आयुर्वेद वास्तव में ही पांचवा वेद है। इतना स्थान आयुर्वेद का है। नमस्कार, जय धन्वंतरी। आर्य जय आर्य जय आर्य जय आर्य जय आर्य।